Hello, good morning children. How are you? Everybody is fine. So last class 11th की बायोलॉजी की क्लास में हमने 6th चैप्टर स्टडी किया था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। शरीर का जो बॉडी फ्लूइड है उसका परिसंचरण किस तरह से होता है इसमें हमने स्टडी किया था इस टॉपिक पे। और 6th चैप्टर बायोलॉजी 11th का। सो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या क्या इसमें कंसिस्ट होते हैं, मतलब क्या क्या इनमें इंक्लूड होते हैं, कैसे फॉर्म्ड होते हैं, कितनी सेल्स होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी किस प्रकार से ये वर्क करती है, और हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया था। एंड टुडे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसी 6th चैप्टर का जो टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें आज हम बी लिम्फ, जिसको हम जंतु विज्ञान की भाषा में लसिका भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। व्हाट इज़ लिम्फ, होते क्या है, इसके फीचर्स क्या है। तो लिम्फ अ कलरलेस फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा, ये क्या होता है, एक रंगहीन द्रव होता है। कंटेन्स लिम्फोसाइट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो कंटेन्स होता है वो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और जो नेक्स्ट फीचर है इसका, हेल्प इन इम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स, जो वसा के परिवहन और रोग प्रतिरोधक में क्या होते हैं, ये बहुत सहायक होते हैं, ये हेल्प करते हैं इम्यूनिटी में और इम्पोर्टेंट ऑफ फैट्स में, ठीक है। तो क्या आज हम करेंगे लिम्फ्स में स्टडी की, व्हाट इज़ लिम्फ, होता क्या है, इसके फीचर्स कैसे वर्क करते हैं, तो क्या होता है लिम्फ, आज इसके बारे में हम करेंगे स्टडी। लिम्फ, जिसको हम जंतु विज्ञान की भाषा में लसिका कहते हैं। अ कलरलेस फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा, अ कलरलेस सिमिलर टू प्लाज्मा, अ कलरलेस फ्लूइड सिमिलर, कलरलेस क्या होगा इसमें, फ्लूइड होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, कलरलेस फ्लूइड, फ्लूइड एंड सिमिलर टू प्लाज्मा, ठीक है। सिमिलर होगा प्लाज्मा में, कलरलेस फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा, क्या है ये, कलरलेस रंगहीन, कलरलेस होता है उसको क्या है ये होता है रंगहीन, रंगहीन, ठीक है। क्या है ये, रंगहीन है, कलरलेस है। कंटेन ल्यूकोसाइट्स टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, कंटेन्स, सेकंड फीचर, कंटेन्स lymphocytes टाइप्स डब्ल्यूबीसी, किस टाइप्स में मिलते हैं ये, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये हमें मिलते हैं, ये लिम्फोसाइट्स हमें टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में हमें ये मिलते हैं। हेल्प्स इन इम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्स, हेल्प्स इन इम्यूनिटी ट्रांसपोर्ट फैट्स, ठीक है। इम्यूनिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स, फैट्स में ये हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स, मतलब ये हमें क्या करते हैं, वसा के परिवहन और रोग प्रतिरोधक में हमें हेल्प करता है, हमें सहायक करता है, ठीक है। अब ये जो तीसरा है, तीसरा हम पढ़ेंगे, जो तीसरा हमने पहला पढ़ा था ब्लड, सेकंड पढ़ी है लसिका, थर्ड है परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम विज्ञान की भाषा में परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमें डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे, ऑर्गन्स प्रेजेंट मिलेंगे, जिसमें ए है, जिसमें ए क्या होता है, हार्ट, जिसको कहते हैं हृदय, विज्ञान की भाषा में ये हो गया हृदय, ये हो। सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट जो ए है वो है
हार्ट क्या होते हैं? मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड। एक पेशी के मस्कुलर क्या होता है? अंग होता है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड। मस्कुलर organs blood that pump blood क्या कार्य करता है? ये पंप। एक पेशी के मस्कुलर अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। किसका कार्य होता है? ये मेनली होता है हार्ट का मेन फीचर होता है। ठीक है, अब डिवाइडेड इनटू, ये हार्ट है 4 चैम्बर्स में डिवाइड किए गए हैं। डिवाइड इनटू 4 चैम्बर्स। ठीक है, कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं? डिवाइड इनटू 4 चैम्बर्स, डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। ठीक है, ये हार्ट कितने टाइप में डिवाइडेड करे गए हैं? 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड किए गए हैं। और वो 4 चैम्बर्स क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन से 4 वो कक्ष हैं जो हमें मिले हैं हार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले होता है दायां अलिंद, जिसे कहते हैं राइट एट्रियम। दायां निलय, जिसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो दायां अलिंद जिसको कहते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, पहला है राइट एट्रियम, सेकंड है राइट वेंट्रिकल, थर्ड है लेफ्ट एट्रियम चैम्बर एंड फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 टाइप्स के लिए हमें क्या है? 4 टाइप्स के हमें ये चैम्बर्स प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं, ये है 4 चैम्बर्स हार्ट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्ट्स, चैम्बर्स हार्ट्स। ठीक है, किसके हैं ये? हार्ट के 4 कक्ष। ठीक है, 4 कक्ष हैं ये हृदय के जो हमें मिले हैं। राइट एट्रियम, राइट को कहते हैं दायां अलिंद, इसको हिंदी में कहते हैं दायां अलिंद। ठीक है, राइट वेंट्रिकल को कहते हैं दायां निलय। ठीक है, एंड लेफ्ट एट्रियम को कहते हैं बायां अलिंद विज्ञान की भाषा में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को कहते हैं बायां निलय। इसको हिंदी जंतु विज्ञान की भाषा में हम इसको कहते हैं बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। कितने कक्ष होते हैं हार्ट्स के? 4 कक्ष हैं। सबसे पहले है राइट एट्रियम, जिसको जंतु विज्ञान की भाषा में दायां अलिंद, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे हम कहते हैं। जो चैम्बर्स होते हैं मेनली 4 चैम्बर्स डिवाइड किए गए हैं हार्ट के। एंड ए हमने पढ़ा है, ए हो गया हार्ट, एंड बी जो इसका बी है वो है ब्लड वेसल्स। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा ए का हार्ट, बी सर्कुलेटरी सिस्टम, बी का हम पढ़ेंगे अब सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा है ए हार्ट के बारे में, एंड बी अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बी पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स। होता क्या है? ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? दूसरा ब्लड वेसल है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें दूसरा ब्लड वेसल्स क्या है? दूसरा भाग है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होते हैं? आर्टरीज, धमनियाँ प्रेजेंट होती। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो दूसरा भाग होता है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी
सिस्टम में जो दूसरा भाग है वह ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड जो पार्ट डिवाइड किया गया है वो है ब्लड वेसल्स। इसमें फर्स्ट है आर्टरीज, धमनियाँ। इसमें भी हम देखेंगे क्या है, इसमें है आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज ये क्या है, ये है, इसको कहते हैं हम धमनियाँ। विज्ञान की भाषा में, हम जंतु विज्ञान की भाषा में कहते हैं इसको धमनियाँ, ठीक है। तो क्या होता है, क्या होता है ये क्या होता है, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ब्लड वेसल्स में आर्टरी होती क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं। तो इसके फीचर्स होते हैं कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हृदय में रक्त को बाहर ले जाती है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट क्या करता है, ये हृदय में रक्त को बाहर ले जाने का इसका मेनली फीचर्स है। जो ये क्या करता है, हृदय में रक्त को बाहर ले जाती है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। इसका काम होता है हार्ट, इसका काम होता है हृदय में रक्त को बाहर ले जाने का। मेनली इसका फीचर्स है यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राय ऑक्सीजन युक्त ले जाती है। कौन सी हमें इसमें पाई जाती है, ऑक्सीजन। तो यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेट, यूजुअली कैरी ऑन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमें मिलता है यूजुअली प्राय ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। हमें ऑक्सीजन मिलती है इसमें धमनियों में हमें ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यूजुअली कैरी कौन सी गैस करती है, इसको कैरी, ऑक्सीजन इसको कैरी करती है। एक उसको बाहर, रक्त से बाहर ले जाने में इसको ऑक्सीजन गैस कैरी करती है। तो ये हो गया इसका मेन सेकंड फीचर। अब जो इसका मेन सेकंड फीचर्स है, इसके बाद ये होगा, ये फर्स्ट हो गया आर्टरीज, धमनियाँ। सेकंड हो गया वेनिस। वेनिस क्या होता है, शिराएं, जिसको जंतु विज्ञान की भाषा में हम शिराएं भी कहते हैं, ठीक है। अब ये है, पहले तो ये हो गया, सेकंड हो गया, जो सेकंड है वो है वेनिस, ठीक है, जिसको कहते हैं शिराएं। विज्ञान की भाषा में हम इसको कहते हैं शिराएं। व्हाट इज वेनिस, शिराएं होती क्या है, ये क्या होती है, तो ये होती है कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, हृदय की ओर रक्त ले जाने का लिए रक्त लाती है। ये कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, ठीक है। कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, ये क्या करती है, हृदय की ओर रक्त ले जाती है। यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेट ब्लड, प्राय ऑक्सीजन रहित रक्त को ही ले जाती है, ऑक्सीजन रहित। पहले उसमें हमें क्या मिल रहा था, आरटीआर में हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा था, पर इस पे हमें ऑक्सीजनेट नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन रहित रक्त को ही ले जा रही है, ठीक है। तो हमें इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही है शिराओं में, वेनिस में। तो ये होता है यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यूजुअली कैरी ऑन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसमें तो हमें मिल रहे थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, मेनली इसका काम डीऑक्सीजनेटेड का हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड जो इसमें है वो है केशिकाएं, कैपिलरीज, केशिकाएं।
क्या होता है? केशिकाएं। क्या थर्ड है? केशिकाएं। केशी थर्ड है। थर्ड है कैपिलरीज। कैपिलरीज जिसको हम केशिकाएं के नाम से भी जानते हैं इसमें विज्ञान की भाषा में। जब